गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 7 अगस्त 2026। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 8। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। और ये रहा आर्टिकल एक्सेस पैराडॉक्स। पैराडॉक्स होता है विरोधाभास, मतलब दो चीजें अपोजिट है। एक्सेस होता है पहुंच होना। तो यहाँ पे मेडिकल जो इंस्टीट्यूट की पढ़ाई के बारे में बात होगी। सबसे पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जान लेते हैं, जिससे आपका लेक्सिकन बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। मे बी आप एसएससी एग्जाम में अपीयर हो रहे हो या बैंकिंग एग्जाम में, या आप अपनी स्पोकन इंग्लिश सुधारना चाहते हैं। तो अप्रिशिएट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, सराहना करना। और डेप्रिकेट इसका विरोधाभास में है, एंटोनिम्स है। तो डेप्रिकेट किसी की जो है मतलब उसको निंदा करना या मतलब उसको नीचे करना, ऐसे करके। तो डिपिक्ट होता है दर्शाना। एक्नॉलेज कंसीडर करना। एस्टीम होता है सम्मान। तो ये मान लो 5 वोकेबलरी वर्ड हो गए। दिन में कोई ना 10 वोकेबलरी वर्ड्स भी याद करता ना, तो एक महीने में 300 हो गए। अगर आप अपने कन्वर्सेशन में एडवांस वोकेबलरी वर्ड यूज कर रहे हैं लगभग 300-400, तो आप एक एडवांस स्पीकर हैं। रिपीट करते चाहिए, महीने 2 महीने का काम है, आप अच्छे ओरेटर बन जाएंगे। नेक्स्ट है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब हो गया पक्का, मतलब सकारात्मक। नेगेटिव इसका अपोजिट है सैंक्शन, होता है बाधा लगाना, रेस्ट्रिक्शन लगाना, जैसे ट्रंप लगाते रहते हैं। एक्विसेंस का मतलब होता है जो मतलब रजामंदी वाला काम करे, जल्दी से सबके साथ। एक्सेशन होता है और मतलब किसी पदवी को धारण करना, पोजीशन लेना, एक्सेशन। और एक्विसेंस होता है जो किसी चीज कहा मान ले और सब काम कर दे। जैसे आई रिफ्यूज टू लेट एनीथिंग कम इन द वे ऑफ माई ड्रीम। तो रिफ्यूज का यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा गया है। तो रिफ्यूज का मतलब परमिट, अपोजिट में। और रिप्रेस होता है किसी का दबाना। बाक मतलब होता है सहमति देना। अकॉर्ड होता है सहमति देना। और बाक का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते क्या होता है। मेड प्रीसिंक्ट मतलब कठिनाई कह सकते हैं, बाधा कह सकते हैं। या जैसे जो मतलब मेड बनाते हैं खेत के चारों तरफ, उसको भी बाल्क बोल देते हैं, बाक। एल साइन रखेंगे। नेक्स्ट है सिक्योर। सिक्योर का अपोजिट अटैक। सक्सीड मतलब कोई चीज में सफलता ले लेना, सेव बचाना। ट्रंडल का मतलब लुढ़कना। ट्रंडल का मतलब होता है लुढ़कना। और जैसे आप इस वर्ड को, जैसे ट्रंडल है या छोटा सा चिड़ा पहिया भी कह सकते हैं, या वर्ब की तरह यूज हो गए तो व्हील्ड व्हीकल, जो व्हील्ड है। 10 विंटेज कार ट्रंडल्ड पास्ट, मतलब क्या है, वो रगड़ करते हुए पास, ये ट्रंडल्ड पास्ट, जो आवाज करते हुए, खटर खटर की आवाज करते हुए कोई पास हुई चीजें। तो ऐसे ही आप याद रख सकते हैं ट्रंडल से, जैसे कोई गाड़ी थी वो ट्रंडल करते हुए जा रही थी। वर्नेकुलर लैंग्वेज में इंक्लूड करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी। अब चलते हैं अपने आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बोल रहा है? आर्टिकल बोल रहा है कि भाई एक्सेस पैराडॉक्स है। प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन वाइडन्स एक्सेस। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्यादा हो गए हैं, मतलब पिछले 10 साल में प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन सीट तो ट्रिपल हो गई है, बट वो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में बढ़ी है। तो उन्होंने वाइडन कर दिया एक्सेस को, मतलब पहुंच तो होगी, आदमियों की सीट बढ़ गई, बट इफेक्ट्स प्रभावित कर रही है अफोर्डेबिलिटी, मतलब इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते, कॉस्टली रह गए हैं। जैसे कैपिटेशन फीस होती है, कैपिटेशन जैसे बोलते हैं इसको, कैपिटेशन फीस को, कि एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं ना, डोनेशन, उसको कैपिटेशन फीस देते हैं, तो आदमी के ऊपर बर्डन पड़ता है। द स्कोप ऑफ मेडिकल एजुकेशन। स्कोप क्या है, मतलब जैसे स्कोप ऑफ वर्क देखते हैं कि भाई इस चीज का क्या भविष्य है। मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया हैज एक्सपेंडेड। तो एक्सपेंड हो चुका है। एग्जैक्ट मीनिंग देख लेते हैं स्कोप का। दायरा मतलब जो क्षेत्र है इसका बढ़ गया है, सीमा जो इसकी। तो मेडिकल एजुकेशन का दायरा बढ़ गया है। हैज एक्सपेंडेड रैपिडली, सो रैपिडली, इतनी जल्दी से बढ़ा दैट इट रेजेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह उठाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट एक्सेस टू इट, किसकी पहुंच हो सकती है यहां तक। द नंबर ऑफ सीट्स हैज नियरली ट्रिपल्ड, 12 साल में ट्रिपल्ड हो गए हैं। थैंक्स इन पार्ट टू द गवर्नमेंट पुश। तो ये थैंक्स किसके लिए? धन्यवाद भाई, गवर्नमेंट ने पुश किया है टू इम्प्रूव एक्सेस टू हेल्थ केयर, ताकि हेल्थ केयर सबकी पहुंच हो सके। जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी आई थी। और इंटेलिंग, जो कि हकदार है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल वगैरह बनाए गए हैं, एम्स वगैरह बनाए गए हैं। सिंप्लीफाइड रेगुलेशन, और कुछ जैसे
रेगुलेशन भी सिंप्लीफाइड कर दिए गए हैं। अभी रेगुलेशन भी सिंप्लीफाइड कर दिए गए हैं, जैसे इंटेलिंग हकदार हैं अपग्रेड करने के लिए और सिंप्लीफाई कर दिए हैं रेगुलेशन। हाउएवर मच ऑफ द ग्रोथ हैज बीन हैपनिंग इन द प्राइवेट सेक्टर, ज्यादा ग्रोथ क्या प्राइवेट सेक्टर में हो रही है। इन एडिशन टू द न्यू गवर्नमेंट कॉलेज अटैच टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, नए जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं अटैच हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। दिस ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होस्ट मोर देन हाफ ऑफ ऑल एमबीबीएस सीट। तो इन्होंने कहा कि इस साल जो है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार क्या है, प्राइवेट जो संस्था है ना वो होस्ट कर रही है, मेजबानी कर रही है, मोर देन हाफ ऑफ ऑल एमबीबीएस सीट्स वो उनके पास है। ऑफ द रफली 10,000 न्यू सीट्स, 10,000 सीट है जो 79% आर इन सच इंस्टीट्यूशन, 79% ऐसे इंस्टीट्यूशन में। ए साइन दैट, एक दिखा रहा था ग्रोथ इज नियर फ्यूचर विल रिमेन कंसंट्रेटेड दस। तो ग्रोथ क्या है, कंसंट्रेटेड रहेगी ऐसे संस्थाओं में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। द इंक्रीज इन सीट्स इज इन द एंड ऑफ इट सेल्फ कमेंडेबल, प्रशंसा लायक है। एज इंडिया स्टूडेंट स्टिल कम्पीट फियर्सली, बहुत कड़े तरीके से फॉर एमबीबीएस सीट्स के लिए। इवन एज, भले ही हेल्थ केयर सेंटर सफर्स ए डेबिलिटेटिंग शॉर्टेज, कमजोर कर देने वाली शॉर्टेज है, कमी है स्पेशलिस्ट प्रैक्टिशनर्स की, जो अपने स्पेशलिस्ट होते हैं, सर्जन रहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो सीक एजुकेशन अब्रोड, बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ अप्रोड जा रहे हैं। अच्छी बात है कि यहाँ पे सीट बढ़ा दी है। देयरफॉर, इसलिए एक्सपेंडिंग डोमेस्टिक कैपेसिटी, घरेलू जो अपनी योग्यता है, इज ए नेचुरल रिस्पॉन्स, नेचुरल प्रतिक्रिया है। राइजिंग नंबर ऑफ सीट्स ओट टू, होना चाहिए, रिलीव दी बोटलनेक, ये बाधा को थोड़ा कम कर देंगे। कीप टैलेंट एट होम, यहाँ पे बच्चे रहेंगे। बट प्रॉब्लम्स अबाउंड, प्रॉब्लम क्या मंडरा रही हैं। वेयर, जबकि एन एमबीबीएस सीट्स इन ए गवर्नमेंट कॉलेज रेयरली एक्सीड, बहुत कम एक्सीड होती हैं। एंड 5 लाख फॉर द फुल टर्म, मतलब बहुत कम एक्सीड होती है, 5 लाख रुपए पूरे टर्म के लिए, इससे ज़्यादा नहीं होती। दैट इन ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कैन 10 टाइम्स मोर, मतलब 50 लाख हो जाती है। सस्टेन इन पार्ट ऑफ बाई अनफ्लैगिंग डिमांड, तो ये सस्टेन किया किसमें, अनफ्लैगिंग डिमांड में। फ्लैग होता है मुद्दा उठाना, तो ये सस्टेन बनी रही है इन पार्ट ऑफ अनफ्लैगिंग डिमांड फॉर हेल्थ केयर। ये जिसको बार बार टैग नहीं किया जाता है, ऐसी हेल्थ केयर की डिमांड रहती है। एंड दिस इंस्टीट्यूशन कॉमर्शियल वायबिलिटी इज क्लस्टर्ड इन स्पेसिफिक जियोग्राफी, स्पेशल जियोग्राफी मतलब ये इंस्टीट्यूशन कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही है, कुछ जहाँ पे है नहीं, कुछ जगह स्पेशली टियर इन 1 और टियर 2 सिटी में, मोर प्रोस्पेरस स्टेट्स में, जहाँ धनी स्टेट्स हैं वहाँ पे है, साउथ में है। वेयर इनकम्स आर हायर, जहाँ पे इनकम ज़्यादा है। अनलेस, जब तक नहीं, देयर स्टूडेंट्स डेलिबरेटली, जानबूझकर फैन आउट आफ्टर ग्रेजुएशन। फैन आउट का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। इस फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, प्रशंसक बाहर, मतलब बाहर जाना, निर्गत, द नंबर ऑफ इनपुट्स दैट कैन बी कनेक्टेड टू ए स्पेसिफाइड आउटपुट, तो बाहर नहीं निकलते हैं मतलब। तो इन्होंने कहा कि जब तक डेलिबरेटली जानबूझकर ग्रेजुएशन से बाहर नहीं निकलते हैं, देयर स्किल्स आल्सो बिकम कंसंट्रेटेड इन दिस क्लस्टर्स, तो स्किल्स भी उसी क्लस्टर जिसमें जहाँ पे इंस्टीट्यूशन वहीं पे हो जाएंगे। वेयर, जबकि पॉजिटिव जो कमी है ना, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इज फेल्ट मोर कीनली, बहुत उत्साह से इन रूरल एरिया में ज़्यादा है। फार्दर अवे, बहुत दूर है, मतलब रूरल एरिया में नहीं है। ये मान लो टैलेंटेड बच्चा वहाँ से पढ़ के निकला तो वहीं उसी शहर में बस जाएगा, वो जाएगा नहीं रूरल एरिया में। रैपिड ग्रोथ आल्सो रेजिस द रिस्क ऑफ हाईली अनइवन क्वालिटी, ग्रोथ तो हो गई बट अनइवन क्वालिटी है। विद इंस्टीट्यूशन सीकिंग टू सिक्योर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्रीडेशन, एक्रीडेशन होता है मान्यता, जो मान्यता मिलती है कोई भी इंस्टीट्यूशन को, विद द बेयर मिनिमम, बहुत कम ऑफ फैसिलिटी रादर देन माइंडफुली एड्रेसिंग लोकल नीड, तो बहुत कम नीड में ये इनको एक्रीडेशन मिल जाता है, बट फैसिलिटी उधर होती नहीं है। जो कैपिटेशन फीस, जैसे मान लो एक्स्ट्रा जो डोनेशन लेते हैं, विच परसिस्ट बनाई रही है डिस्पाइट गवर्नमेंट बैन, गवर्नमेंट ने बैन भी कर रखा है। क्रिएट न्यू डेप्ट दैट कैन इन्फ्लुएंस बिहेवियर आफ्टर ग्रेजुएशन, जो कि एक नया कर्जा बन जाता है, जो कि आदमी ग्रेजुएशन के बाद आदमी का बिहेवियर चेंज हो जाता है। मान लो कर्जा लेके उसने एमबीबीएस किया तो उसका बिहेवियर चेंज होगा। फाइनली सांस, कंपिटिटिव सैलरी, सांस मतलब होता है, मतलब खोजते हैं बिना के, विदाउट के, बिना के बगैर, सांस मतलब जैसे फ्लेवरल वेजिटेरियन डिशेज, सांस मीट एग्स और मिल्क, तो वेजिटेरियन इसके बिना होती है, विदाउट मतलब हो गया इसका, सांस का मतलब विदाउट, तो ये ना कहीं के बिना। कंपिटिटिव सैलरी, हाउसिंग या स्कूल्स, एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, ग्रेजुएट्स ग्रेविटेट, खिंचते चले जाते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस या अब्रोड चले जाते हैं। पैराडॉक्सली, विरोधाभास की बात यह है कि द सर्ज इन दी प्राइवेट कैपेसिटी ओब्लिगेट, बाध्य बना देती है जो इंक्रीज हुआ ना प्राइवेट कैपेसिटी की, द गवर्नमेंट टू कीप एडिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ओपनिंग न्यू एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन खोलने चाहिए, सो दैट नंबर ऑफ चीप सीट्स, जो सस्ती सीटें हैं ना, आल्सो कीप इंक्रीजिंग, वो भी बढ़ती रहें। द नेशनल मेडिकल कमीशन रूल ऑफ हैविंग हाफ ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सीट्स, तो नेशनल मेडिकेशन कमीशन के पास ये है कि भाई आधी सीट जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में लिखनी है,
बी चार्ज एट गवर्नमेंट रेट शुड बी इन्फोर्स, वो लगाने चाहिए। द एनएमसी शुड आल्सो इन एम्ब्रेस, उनको लगाना चाहिए मैकेनिज्म दैट सपोर्ट सरप्राइज इंस्पेक्शन। नेशनल मेडिकल कमीशन को क्या है जो ये करना चाहिए, नेशनल मेडिकल कमीशन है जो, इसको रूल हैविंग हाफ प्राइवेट सीट्स भी चार्ज एट द गवर्नमेंट रेट सीट्स पे इन्फोर्स करना चाहिए ताकि ये सस्ती हो जाए सीट। एनएमसी शुड आल्सो इम्ब्रेस, उसको लगाना चाहिए मैकेनिज्म ऐसा एक तंत्र दैट सपोर्ट, जो सपोर्ट करे साथ दे सरप्राइज इंस्पेक्शन हो, एबिलिटी ऑफ टू इंस्पेक्ट रिकॉर्ड विदाउट इंस्टीट्यूशन परमिशन, बिना इंस्टीट्यूशन की परमिशन के चेक हो कि भाई सस्ती फीस है महंगी फीस है। फाइनली बियॉन्ड कंपेलिंग रूरल सर्विस, जो कंपेलिंग जबरदस्ती वाली जो रूरल सर्विस है, गवर्नमेंट शुड रिवार्ड, उसको रिवार्ड देना चाहिए। इन एडिशन टू इंश्योरिंग द डेली नीड्स ऑफ रूरल हेल्थ केयर वर्कर्स एंड देयर फैमिली एंड हॉस्पिटल आर बोथ वेल मेट, मतलब गाँव में भी सुविधा दो ताकि डॉक्टर वहाँ जाके भी काम कर पाएँ। तो अच्छा आर्टिकल है ये। और हम जनरली स्पेंडिंग की बात करते हैं हेल्थ केयर पे, तो ये मेडिकल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से भी एक अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय।